अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो मैच होता है जो अगले महीने 15 फ़ेब को खेला जाएगा और ये श्रीलंका में होगा। तो उसके राइट्स जो हैं वो स्टार स्पोर्ट्स के पास हैं और अगर उन राइट्स से पाकिस्तान और इंडिया बाहर होते हैं या पाकिस्तान जो है वो बाहर होता है तो डेफ़िनेटली आई बॉल्स पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। डेफ़िनेटली सबको भारी नुकसान होगा, ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि स्टार स्पोर्ट्स को भी होगा, आईसीसी को भी होगा और बांग्लादेश को भी होगा। जी हाँ, हम बात करना चाहते हैं इस वीडियो में बांग्लादेश से जुड़े हुए उस सारे कंट्रोवर्सी को जो स्टार्ट किए हैं भारत ने। अगर देखा जाए तो भारत की तरफ से ये गेंद जो है वो बांग्लादेश के पास गई। बांग्लादेश ने कहा कि हमें आपके मुल्क में नहीं खेलना। मुस्तफ़िज़ुर रहमान को आईपीएल में नहीं खिलाया गया और ये मामला बढ़ता गया और नफ़रत की इंतहा ये देखिए कि भारत में इस वक़्त बांग्लादेश को आईसीसी के साथ मिलकर, अगर यूँ कहें कि आईसीसी और भारत एक ही है तो बेजाना होगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर बांग्लादेश को इस वक़्त बाहर कर चुके हैं और स्कॉटलैंड को एंटर करने की सारी तैयारी कर ली गई है। जी हाँ, वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के मैच से कोई भी पीछे नहीं हट सकता। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस वक़्त पाकिस्तान बायकॉट करेगा या मैचेस खेलेगा? क्वेश्चन मार्क रख गया है क्योंकि मोहसिन नकवी ने अपनी आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर बात कर दी है कि पाकिस्तान की हुकूमत, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर पाकिस्तान की टीम को भेजना चाहेगी तो पाकिस्तान ज़रूर शिरकत करेगा। शहबाज शरीफ इस वक्त गैर मुल्की तौर पर बाहर है और वो भी जैसे ही वापस आएंगे तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का फैसला होगा और पाकिस्तान उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ अपनी एक होम सीरीज़ खेलेगा जो कि 3 T20 मैचेस पर स्टार्ट है और ये मैचेस जो है वो जनवरी के एंड में खेले जाएंगे लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान अपने इस मौक़िफ़ पर डटा रहेगा जो उसने बांग्लादेश के साथ अपना वादा किया है? क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश के मौक़िफ़ में रहा है और पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि बांग्लादेश जो है वो इस वर्ल्ड कप से बाहर हो, क्योंकि पाकिस्तान अपने भाई की मदद करना चाहता है और मदद करता रहेगा। ये सवाल ये पैदा होता है कि आखिर पाकिस्तान ऐसा कर क्यों रहा है? पाकिस्तान ने आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में बांग्लादेश को वोट दिया और वो वोट सिर्फ इस हक में था कि बांग्लादेश को बाहर नहीं किया जा सकता, क्योंकि बांग्लादेश भी आईसीसी का स्टेक होल्डर है। जिस तरह पाकिस्तान स्टेक होल्डर है, इस तरह बांग्लादेश भी स्टेक होल्डर है। और दूसरी बात यह है कि अगर 2025 में चैंपियन ट्रॉफी जो है वो भारत ने अपने सारे मैच दुबई में खेले थे, जिसका फाइनल भी वो जीता था, तो क्या ख्याल है? और भारत जो है वो अपने सारे मैचेस मुल्क से बाहर खेल सकता है, पाकिस्तान भारत नहीं जा सकता क्योंकि उन्हें हुकूमत पाकिस्तान ने रोका है। तो क्या ख्याल है, जब बांग्लादेश की टीम को उनकी सरकार, उनकी गवर्नमेंट रोकती है कि आपने भारत नहीं जाना, तो आईसीसी के पास ऐसे स्टैंडर्ड नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर उनको दूसरे मैचेस, अपने सारे मैचेस श्रीलंका में मुंतकिल कर दिए जाते। जी हाँ, उनका पूल को चेंज कर दिया जाता और वो पूल जो श्रीलंका में अपने सारे मैचेस खेल रहा है वो बांग्लादेश को वहाँ पर शिफ्ट किया जा सकता था, क्योंकि बांग्लादेश एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है और इस स्टेक होल्डर से अगर बात की जाए तो वो अपने मौक़िफ़ पर डटा रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके आईसीसी में उनका एक मर्तबा है, एक रुतबा है। वो स्टेक होल्डर है और स्टेक होल्डर जो है वो हमेशा स्टांस लेते हैं, वो हमेशा अपने मौक़िफ़ पर बात करते हैं और पाकिस्तान ने भी अपने भाई की मदद करने का सोचा और उसी मौक़िफ़ के साथ डटे रहे और वो खड़े रहे। अभी तक भी पाकिस्तान ने किसी किस्म की कोई तैयारी नहीं की है। गो कि बाबर आज़म अपनी शर्मनाक हार के बाद, क्योंकि 202 रन्स बना सके हैं और सिडनी सिक्सर्स जो है वो उसे सेमीफाइनल से उन्होंने बाहर कर दिया। और इधर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक ट्रेंड चला दिया कि हम नेशनल ड्यूटी की वजह से बाबर आज़म को पाकिस्तान में बुला रहे हैं, तो काफ़ी बुरे हालात रहे हैं। इस हवाले से देखा जाए तो बाबर आज़म ने कहीं भी किसी भी जगह पर कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दी। उधर दूसरी तरफ बाबर आज़म पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज्वाइन कर चुके हैं और वो कज़ाफ़ी स्टेडियम में अपनी तैयारियों के साथ काम कर रहे हैं। बांग्लादेश का मौक़िफ़ अभी भी वही है कि हम भारत में नहीं जाएंगे और अपने सारे मैचेस जो है वो श्रीलंका में खेलेंगे। मोहसिन नकवी ने वाज़ेह बात की है कि जैसे ही
शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से किसी भी किस्म का जो फ़ैसला आएगा, हम उसी फ़ैसले के बाद ये डिसीजन लेंगे कि अगर आया कि पाकिस्तान 2026 के इस T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा ले सकता है या नहीं ले सकता। अब सारे की सारा इंतज़ार जो है वो शहबाज शरीफ के आने के बाद ही होगा और पाकिस्तान का ये स्टांस हमेशा से रहा है क्योंकि भारत अगर अपने सारे मैचेस भारत से बाहर खेल सकता है, पाकिस्तान के साथ हाइब्रिड मॉडल हो सकता है और अगर ये सारी की सारी डिक्टेशन जो है वो आईसीसी भारत से लेगा, तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है क्या भारत जो है वो जो दादागिरी कर रहा है, जो वो बदमाशी कर रहा है, तो इसका नुकसान ना सिर्फ स्टार स्पोर्ट्स को होगा जिसे 150 मिलियन डॉलर का नुकसान होगा, बल्कि ये नुकसान अगर पाकिस्तान बाइकआउट करता है तो पाकिस्तान को भी ये नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा और बांग्लादेश को भी ये नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। स्टार स्पोर्ट्स की ये सारे मैचेस जो हैं वो बांग्लादेश में कोई भी नहीं देखेगा। इस तरह जो 15 फ़रवरी को पाकिस्तान बनाम भारत जो मैच होने वाला है, वो भी बहुत बड़ा मैच होता है और इसी मैच के बाद ही सारे के सारे बोर्ड्स जो है इसी मैच से ही खाते हैं। आईसीसी इस मैच से बहुत ज़्यादा कमाता है। तो सवाल ये पैदा होता है क्या 15 अक्टूबर का वाला जो मैच स्टार स्पोर्ट्स, सोनी, ये सारे लोग जिनके पास राइट्स हैं, क्या एडवर्टाइजर ये सारा मैच रुकने देंगे? तो ये ऐसा होता दिखाई नहीं देता। गवर्नमेंट पाकिस्तान पर भी प्रेशर होगा कि अगर वो अपनी टीम को इस वर्ल्ड कप से बाहर रखते हैं तो इससे न सिर्फ पीसीबी को नुकसान होगा बल्कि आईसीसी को भी इसका बहुत सारा नुकसान होगा। वो लाजमी इसका कोई हल निकाल रही हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।